तो आज का हमारे बच्चे ने सवाल किया है कि पेशेंस क्या होता है। व्हाट इज पेशेंस? अगर पेशेंस हम जिंदगी में रखेंगे तो उससे क्या बेनिफिट होने वाला है, क्या लॉस होने वाला है। तो पेशेंस जो समझो कि हमको इस पेशेंस के बारे में एक ही कविता याद आती है। धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल हो। यानी कि अगर कोई पेड़ हम लगाते हैं तो पेड़ में ऐसा नहीं है कि 100 घड़ा पानी डालेंगे तो 100 घड़ा पानी डालने के बाद तुरंत फल आ जाएगा। वो फल एक निश्चित समय में ही आएगा। समझ गए? तो इसको हम पेशेंस बोलते हैं कि जब भी आपका कितना भी आप कोई कार्य कर ले, एक पेड़ लगाएंगे तो पेड़ में क्या होगा, पानी डालेंगे, धीरे धीरे वो बड़ा होगा, फिर उसका जब सीजन आएगा तभी उसमें फल आएगा। ऐसा नहीं कि 100 घड़ा पानी डाल देंगे तो फल आ जाएगा। तो पेशेंस उसी को कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होत। पेशेंस हमारे जिंदगी के हर एक आयाम में बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अगर पेशेंस नहीं हो तो हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी में कोई एक और बोला है, दार्शनिक फिलोसफर ऐसे बात किए हैं कि 1 मिनट पेशेंस विल गिव यू 10 years रिजल्ट। ओके, तो पेशेंस इतना इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, और ये हर एक जिंदगी के आयाम में बहुत ही ज़रूरी स्किल है, एक सेल्फ डिसिप्लिन है। जैसे अगर पेशेंस रहने के बाद क्या होगा कि हम हर एक एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जिंदगी का कोई भी हिस्सा हो उसमें हमको पेशेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सामाजिक हो या कोई शैक्षणिक हो, एकेडमिक एजुकेशन की बात करें, सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें, या सामाजिक कार्यकलाप की बात करें, या पारिवारिक कार्यकलाप की बात करें, पेशेंस हर जगह एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना पेशेंस का हम जिंदगी के कोई भी आयाम में सफल नहीं हो सकते हैं। पेशेंस एक वर्चू है, आदमी का एक गुण है, और वो पेशेंस को बना के रखना जिंदगी के हर एक पहलू में बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि एवरी स्टेज ऑफ लाइफ पेशेंस इज इम्पोर्टेंट। जैसे अब एक स्टूडेंट की हम बात करते हैं पढ़ाई में, जैसे तुम लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, जो स्टूडेंट हमारे हैं, कलीग्स हैं, मेरे जितने भी डॉक्टर सन उसके एज के जो भी बच्चे हैं, आज के बच्चे, आज के यूथ को पेशेंस बहुत ही ज़रूरी पार्ट हो गया है। और ऐसा हम जिंदगी के हर एक कार्यकलाप में देख रहे हैं कि विदाउट पेशेंस ये सारे अपने जो सक्सेसफुल रिकॉर्ड है उसको ब्रेक कर रहे हैं। वो मतलब उस सक्सेस हो ही नहीं पा रहे हैं विदाउट पेशेंस। जैसे अब कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको कोई मैथ का सम करना है, अगर मैथ के सम में वो पेशेंस नहीं रखेंगे और 2 मिनट में उब जाएंगे कि मैथ अब नहीं बनेगा मेरे से, तो क्या हो गया कि आप सक्सेसफुल फेल्योर हो गए, आप फेल्योर हो गए। फिर अगर आप मेमोराइज ही कर रहे हैं कोई चीज़ को, रिमेंबर ही कर रहे हैं, अगर आपको पेशेंस नहीं तो सही से मेमोराइज भी नहीं कर पाएंगे तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि पेशेंस का जो फ्रूट है बहुत कड़वा है, बहुत तीखा है। पेशेंस का फ्रूट जो है बहुत कड़वा है, बहुत तीखा है, बट उसका जो फ्रूट्स है वो क्या है, बहुत स्वीट है, बहुत मीठा है। कि पेशेंस से एकेडमिक एजुकेशन में कितने फायदे हैं। पेशेंस से क्या है, लोग को डिसीजन मेकिंग क्षमता आता है। पेशेंस से आपको क्या होगा कि कोई भी एजुकेशन आप ले रहे हैं, जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, +2 का, 10 का, जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, उसमें आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेशेंस। इफ़ यू practice regular patience in your every walk of life, then we can see a tremendous changes। आप कभी भी स्ट्रेसफुल लाइफ में भी क्या रहेंगे, बहुत काम रहेंगे, कूल रहेंगे बाय द हेल्प ऑफ पेशेंस। आप स्ट्रेसफुल लाइफ में भी कंपोज्ड सिचुएशन में रह सकते हैं, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग बहुत टफ होता है लाइफ का, या कोई भी पार्ट का, ज़िंदगी का, या कोई कैरियर सिलेक्शन में। तो अगर आप पेशेंट हैं, अगर पेशेंस के साथ अगर कुछ काम को कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपका डिसीजन अच्छा निकल के आएगा। इसी में हमारे महात्मा गांधी एक बार बोलते हैं कि इफ़ यू लूज ए मिनट्स ऑफ पेशेंस यू लूज द बेटल। अगर आप 1 मिनट भी पेशेंस को, जब कभी कोई लड़ाई हो रही है, अगर आप उसमें पेशेंस को लूज कर दिए, या कभी कोई आप लॉजिक डिबेट कर रहे हैं, वहाँ पे पेशेंस को आप लूज कर देंगे तो क्या होगा, इनडिसिप्लिन हो जाएगा, आप फिर लड़ाई को हार जाएंगे। तो डिसिप्लिन जो है, सेल्फ डिसिप्लिन,
चाहे एकेडमिक डिसिप्लिन, ये सारा पेशेंस से ही आता है। तो हम कहते हैं, युवा से मेरा ये विनती है, ये अनुरोध है कि पेशेंस डेवलप करने का सबसे बढ़िया और कारगर मेथड क्या है कि आप कोई भी चीज़ को फोकस्ड हो जाइए। जैसे आप कोई भी स्टडी में फोकस्ड होंगे, उस स्टडी के बारे में गहराई में जाते रहेंगे, जैसे जैसे जाते रहेंगे तो क्या होगा, आपका पेशेंस डेवलप होते जाएगा। और डीप थिंकिंग का आदत डालो, कभी भी रिकॉल करने का आदत डालो। जैसे आप कोई भी पढ़ा हुआ चीज़ को रिकॉल करने लगेंगे, आपका पेशेंस डेवलप हो जाएगा। जब भी आप कोई भी आदमी के बारे में सोचेंगे वो इतना महान हो गया, तो उसके स्ट्रगल को आप देखेंगे। जब उसके स्ट्रगल को आप देखेंगे तो आपका पेशेंस ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि कभी कभी आप एक महान दार्शनिक, महान नेता, महान अभिनेता, किसी का भी कोई जीवन को पढ़िए, जीवन शैली को पढ़िए, वो बड़े अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, जिससे कि आपको लगेगा नहीं, ज़िंदगी में कोई काम आसानी से नहीं होता और हर एक काम के पीछे बहुत स्ट्रगल है, स्ट्रेस है। और उस स्ट्रेस को आपको दूर करने के लिए पेशेंस आप रखेंगे तो एक ना एक दिन सफल हो जाएंगे। बहुत बार ये होता है कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जब बारी आता है कि हमको मिलने का, कि अब मिलेगा मेरा मंजिल, उस समय हम छोड़ देते हैं। तो बैटल को भी अगर आपको अचीव करना है, बैटल में सक्सेसफुल होना है, इस ज़िंदगी के लड़ाई में, इस अग्निपथ, ये ज़िंदगी के लड़ाई में, तो आपको पेशेंस रखने का आदत डालना पड़ेगा। उसके लिए अच्छी अच्छी बुक पढ़ें, थोड़ा प्राणायाम करें, कपालभाति करें और अच्छा अच्छा भोजन करें और अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखें, रूटीन के अनुसार पंक्चुअल रखें। जहाँ पंक्चुअलिटी आएगा, आपका पेशेंस धीरे धीरे डेवलप होना चालू हो जाएगा, क्योंकि पंक्चुअलिटी जो है पेशेंस का पहला सीढ़ी है। जैसे हम कोई रूटीन बनाते हैं, उस रूटीन के साथ अगर स्टिक हो जाते हैं तो वहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करता है। जैसे सेल्फ डिसिप्लिन आता है, पेशेंस ऑटोमेटिक वहाँ पे अपीयर होगा और ऑटोमेटिक आपको हेल्प होगा पेशेंस। तो मैं ये आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि पेशेंस के बारे में आज आपने बहुत चीज़ सीखा होगा और कैसे उसको डेवलप करेंगे और हम अपने ज़िंदगी के हर एक पहलू में लाएंगे, उसको आप इम्प्लीमेंट करो अपने ज़िंदगी में और जो भी आप काम कर रहे हो उसमें। फाइनली हम लोग देख लिए कि पेशेंस का कितना महत्व है हम लोग के लाइफ में। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कुछ भी आपका क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में डालें। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर करूँगा। देन आफ्टर अपना दूसरा टॉपिक पे आएंगे हम लोग और फिर बात करेंगे। थैंक यू।